जैसे मैं कहा ना, गुरु आपके श्वास और ध्यान से परे है। आप हो अपने मन में, तो गुरु है आपके मन से परे। इसीलिए आपके अंदर बहुत सारी वृत्तियाँ देखता है, फिर भी वो स्वीकार ही करता है, चाहे जैसा भी कर्म किया हुआ। कोई वैश्या आए, कोई रेपिस्ट आए, कोई डकैत आए, चाहे जितने भी नीच कर्म क्यों ना किया हो, उन सबको मैं स्वीकार करता हूँ। कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, पास बुलाता हूँ, रखता हूँ। चोर हो उसको भी रखता हूँ। धीरे धीरे वो साधु बन जाता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। तो देखिए, ये हर्षित था और ये थे दोनों राव। ये लोग मुझे पकड़ लिए, गुरुजी मुझे मार दो, गुरुजी ये कर दो। तो मैं बाहर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर शुरू हो जाएगा ना बाहर सेशन। फिर भी मैंने कहा, देखो तुम लोग बार बार ये पकड़ रहे हो, बार बार कर रहे हो, कभी कभी ऑयलिंग भी करते हो, मुझे सब समझ में आ जाता है, फिर भी इग्नोर करता हूँ। किसकी दृष्टि, किसकी वृत्ति क्या है, क्योंकि सब मेरे लिए जीव है, छोटा मोटा नन्हे बच्चे की तरह। सब प्रेम करता हूँ आप लोगों से, चाहे उम्र में मेरे पिता के बराबर ही शरीर में क्यों ना हो। ये अंदर के जैसा है। मैंने कहा, मैंने स्वयं मेहनत किया हूँ, मैं स्वयं मेहनत किया हूँ, मैं स्वयं मेहनत करके स्वयं निर्विकल्प समाधि तक गया हूँ, स्वयं जीते जी मरा हूँ। मैं वो गुरु नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ कि आ जाओ पूजा पाठ के सामान तैयारी करो, अगरबत्ती तैयारी करो, धूना बाती सब लाओ, दिया बाती, और तुम बैठ जाओ हाथ जोड़ के और तेरे लिए मैं सब कर दूंगा। मैं वो गुरु नहीं हूँ। मैं वो गुरु हूँ, मैं सिर्फ बताऊंगा तुम्हें चलने के लिए, जैसे मैंने चला हूँ, जिसे मैंने चला हूँ। अब मैं चलकर पार हो गया हूँ, अब मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ अटक रहे हो। मार्गदर्शन करूँगा, जरूरत पड़ेगा तो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से समय पे खत्म भी हो जाओगे। गुरु बस एक सहारा होगा, उपाय होगा। क्योंकि जब मैं ध्यान करता था तो मेरा बच्चा जब थोड़ा और छोटा था, दौड़ते दौड़ते आता था, छलांग लगा देता था, मैं गिर जाता था 1-2 राउंड्स, फिर खड़े होके गोद में लेता था, फिर बैठ जाता था, फिर ध्यान करता था। ऐसे अनगिनत बार हुई है। जब मैं ध्यान करता था तो गुरु माँ आके मेरे ध्यान तोड़ेगी, क्योंकि इनको समय नहीं मिलता था। बच्चे को देखभाल करना, इनकी अपनी दुनिया, तो ये डिस्टर्ब होती थी। और मेरी प्रकृति बन गई थी ध्यान करने के लिए, जब भी समय मिले अपने आप बैठ जाऊंगा सहज भाव से। ऑफिस में जब क्लास लेता था, अकेले हो जाऊं तो वहाँ ध्यान में बैठ जाऊंगा। तो ऐसी कितनी परेशानियाँ आती थी। अंत में देखता था कि समय नहीं मिलता है ध्यान करने के लिए, सुबह से शाम तक क्लास लेना पड़ता था। तो रात को 3 बजे, 2:30 बजे, इधर पत्नी सोई है, बीच में बच्चा सोया हुआ है, इधर मैं भीगी बिल्ली की तरह धीरे 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 उठूंगा मैं, क्योंकि थोड़ी सी भी साउंड हुआ तो बच्चा जग जाएगा, बच्चा जग जाएगा तो फिर माहौल ख़राब हो जाएगा। वैसे बैठ के ध्यान करूंगा। बच्चा जब गहरे ध्यान में कभी कभी बैठता था तो बच्चा आके कान में चिल्ला देता था, तो मेरे कान के पर्दा भी एक डिसमिस हो गया था, सुनना बंद हो गया था, एक अलग ही साउंड निकलना हो गया। फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा। ऐसी कितनी चीज़ों से गुजरे हैं। ध्यान करने का समय ही ना मिले, क्योंकि सुबह से शाम तक कभी कभी हफ्ता में 1-2 बार ध्यान हो गया, लेकिन वही गहरा होता था। सिर्फ यही नहीं है, कहने जाऊं तो बहुत है। मैं खुद चला हूं, और ये बोध समाधि, निर्विकल्प समाधि के पहले की स्थिति जान लो। पहले, उसके पहले ही मेरे अंदर दिव्यता थी, बहुत दिव्यता। आप लोगों
कुछ दिन रहेंगे तो आप देखेंगे कि गुरुजी गुरु महालोगों की जो जीवन शैली है वो पूर्ण सात्विकता है, पवित्रता है, प्योरिटी है। यहाँ में बहुत सारे असुर राक्षस भी है, बहुत सारे साधुओं का अंदर, और मुझे भी पता है असुरिक वृत्तियाँ, हर वृत्तियों को हम आप देख रहे हो तो वृत्तियाँ ही हम तक पहुँचती है। कौन किस दृष्टि से देखता है उससे हमें मतलब नहीं है। आज नहीं तो कल वो मर जाएगा, वो वृत्तियाँ मर जाएगी। तो ऐसी वृत्तियाँ पहले ही, बोध से बहुत पहले ही मेरे अंदर दिव्यता आ गई थी, सात्विक डिवाइन एनर्जीज, डिविनिटी। बोध से पहले मैं किसी चीज़ से परेशान नहीं होता था। मैं जब लेक्चर देता था, प्रवचन, तो स्टूडेंट्स बड़े बड़े थे, मेरे बड़े बड़े क्लास में भी मेरे लोग बैठते थे, क्योंकि वो ओपन क्लास था सबके लिए। तो कुछ लोग कहते थे आप इनलाइटेंड है क्या, जबकि इनलाइटेंड क्या है वो मुझे कुछ भी पता नहीं। आप मुझे गाली दोगे, डांटोगे, तब भी मैं स्थिर ही रहता था, क्योंकि मेरे अंदर स्थिरता काफ़ी थी। ये ऐसी दिव्यता पहले ही थी। यहाँ यही नहीं, ये तो बहुत कम है। जब मैं सड़क से गुजरता था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि शादी से तो मैं 8 साल तक भाग चुका, शादी नहीं करनी है। लेकिन जितना भी भाग लो, जब किसी के साथ कुछ प्रारब्ध होगा, तो मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर घर छोड़ के निकल गया, बाहर ही रह गया, तो मेरी प्रारब्ध गुरु माँ के साथ था, तो फिर शादी हो गई। और शादी के ठीक 1-1.5 साल में भी 2 साल, करीबन 5-6 साल लगे, हाँ। लेकिन हम दोनों स्पिरिचुअल थे, दोनों हमारी स्पिरिचुअल जर्नी थी। ये भी पहले से वो दिव्यता से, मैं भी वही प्रकृति थी, तो दोनों की प्रकृति एक दूसरे से मैच कर गई। ये गाती है तो आप देखते ही हो, तो स्टार्ट हुई और दोनों इसमें आत्मिक स्तर पे आगे बढ़ते चले गए। ज्ञानम भी बीच में आया, और 5 साल 6 साल के अंदर ये सब चीज़ें हुई। थोड़े से मैं बता रहा हूँ अपनी बातें। जब मैं सड़क से निकलता था, तो जैसे कोई बकरी काट के बेच रहे हैं, कोई जंतु कष्ट में है, तो वहाँ पे तो नहीं, मैं घर पे रूम में अकेले सन्नाटा, सारा लाइट बंद करके मैं खूब रोता था, बहुत रोता था मैं, घंटों भर। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। कभी अकेले ध्यान करूँगा, त्राटक करूँगा, रोऊंगा, ऐसा दुख क्यों है दुनिया में, क्यों दुखी है लोग, बहुत रोना आता था। मेरे पास कोई काम करने वाला है, कहे कि सर मेरी पत्नी बीमार है हॉस्पिटल में, तो मेरे जेब में वॉलेट में जितना पैसा होता था मैं निकाल के दे देता था। कितने अनजान लोगों को बैंक से विड्रॉ करके मैं पैसा दे देता था। कितने ऐसे पैसा गया है मेरे। क्लास लूँगा, किसी को काउंसलिंग दूंगा, और बहुत दुखी है देखूंगा, उसकी दुख को देखकर सब चले जाएंगे, तो रात को मैं 8-9 बजे अकेले फिर मैं एकाग्र होता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, फिर रोता हूँ। इस प्रकार के चीज़ें मेरे साथ होती रहती थी। वो मैं किसी को नहीं बताता था, क्योंकि ये किसको बताऊँ, कौन समझेगा। तो जो प्रेम है वो पहले ही आ गया था, ये दिव्य अनुभूतियाँ पहले ही आ गई थी। सबका कल्याण हो, प्रेयर भी करवाता था मैं, ओ गॉड ब्लेस ऑल, ऐसा मेरा प्रेयर भी था। क्लास में कहता था लोगों से, तुम जिसको भी देखो कहो कि ओ गॉड ब्लेस हिम, ओ गॉड ब्लेस हर, ओ कुत्ते को भी देखो तो ओ गॉड ब्लेस हिम, जिसको भी नज़र में आ जाए ओ गॉड ब्लेस हिम। ये ऐसा है वैसा है, ये वृत्ति पहले ही खत्म हो गई थी। जो जैसा है वैसे ही है, लेकिन मुझे सत्य क्या है कुछ पता नहीं। मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहता था जाओ ईशा फाउंडेशन के सदगुरु के पास जाओ तुम लोग। मेरे स्टूडेंट्स को मैं उधर भेजता था। मुझे भी पता नहीं कि सदगुरु इनलाइटेंड है या नहीं, जब तक इनलाइटेंड तो कोई होता भी नहीं है। इनलाइटेंड का मतलब है कि आप मिट गए, उसी को इनलाइटेनमेंट कहा जाता है। इनलाइटेनमेंट कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे बहुत कष्ट किया हूँ, और इस जन्म में नहीं, इस जन्म में 5 साल तक, 5 या 6 साल तक, कई जन्मों जन्मों की कष्ट है।
दूसरे जन्मों में बच गया था, इसीलिए इस जन्म में कुछ दिव्यता के साथ ही आया था, सात्विकता के साथ ही आया था। मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता, बाहर जहाँ तहाँ खाना भी मुझे वो ग्रहण बहुत ही मजबूरी में अभी भी कभी खा लेते हैं, नहीं तो हम नहीं खाते थे। वो ज्ञानम घूम रहे वो भी लहसुन प्याज नहीं खाता है, पहले खाते थे, सब छूट गया। मेरा छूटा तो गुरु माँ खाती थी, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना। हम 3 लोग ही हैं, तो गुरु माँ को परेशानी होने लगी कि ये नहीं खाएंगे, अब मुझे बनाना है दोनों के लिए, तो फिर इनके लिए मैं अलग से कैसे बनाऊँ। और लाइफ ऐसे ही बिजी है, क्योंकि हम लोग बाहर हैं, हमारे माता पिता तो काफ़ी दूर हैं हमसे। एक बच्चे को संभालना, दूर रहना, ड्यूटी, काम काज, परिवार को संभालना, आप लोग जानते ही हैं, आप लोग शादीशुदा लोग काफ़ी लोग हैं। लेकिन मेरे अंदर आ गया कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि लहसुन प्याज में जो एलिमेंट्स था वो उसको मैंने जान लिया था कि उसको खाने से हमारे अंदर की राजसिक तत्व बढ़ रहा है। तो लहसुन प्याज खाने वाला कभी ध्यानी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तंत्र मंत्र के मार्ग में जा सकता है, मीट मछली खा के उग्र ऊर्जा आएगी, राजसिक तत्व बहुत करने वाला, मेरा पावर ज़्यादा, ऐसे करेगा, अकड़पन आएगी, उसको निर्विकल्प समाधि नहीं लगेगी, कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, लेकिन उसके परे वो अटक जाएगा। निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए सारी बेचैनी को, सारे तंत्र मंत्र से जो जिसको भी जागृत किया है, सिद्धि है, कुछ भी हो, सबको शांत करना पड़ेगा। ये मैं जो कह रहा हूँ, ये दिव्य डिवाइन पावर्स आनी पड़ेगी जो आपको शांत शिथिल कर देगी। रोना पड़ेगा अकेले परमात्मा के लिए, दुख के लिए, मृत्यु मांगना पड़ेगा, मृत्यु। मैं तो खूब रोता था कभी कभी, अभी मैं कहता हूँ, लेकिन पहले किसी को नहीं कहता था। जैसे गुरु माँ उधर से ही है, बीच में बच्चा, तो मैं हेडफोन लगा के, आमिर खान का पीके मूवी का एक गाना था, कौन सा गाना था? भगवान कहाँ है रे तू, ये सुनता था, मेरे आंखों से पूरे पानी पानी पानी, भगवान कहाँ है रे तू। कितने महीनों महीने निकल जाते थे रोते रोते रोते, भगवान कहाँ है रे तू, ये सुनते सुनते कितना रोया। ये अभी ऐसा हो गया, भगवान कहाँ नहीं है रे तू। वो गाना फिर बाद में बदल गया, भगवान कहाँ नहीं है रे तू। पहले भगवान कहाँ है रे तू इसको लेके रोते थे, अब भगवान कहाँ नहीं है रे तू। अभी तो लोग मेडिटेशन करते हैं अपनी बीमारी को दूर कर, बीमारी ठीक हो जाए, रिलैक्स होने के लिए, धन दौलत पैसा कमाने के लिए, बेटा बेटी ठीक हो जाए, हमारे जीवन अच्छा से जिए। ऐसे लोगों का यहाँ चल क्या रहा है? उनके लिए निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि किसी को युगों युगों में किसी किसी एक को लगती है, ये भी याद रखना है।